नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद उनको जस्टिफिकेशन भी करना है। मतलब सिर्फ ट्रू या फॉल्स होता था, ऑब्जेक्टिव होता, ठीक है। और इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया कि आपको ट्रू और फॉल्स के साथ उसका रीजन भी बताना है ना। इसका क्या बताना, हमको रीजन, जस्टिफिकेशन देना है कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। डायरेक्ट अपन आंसर शुरू करते हैं। आंसर नंबर 1। इनका कहना है कि जो 10a की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। तो एक बार हम बना के देख लेते हैं। इसको देते हैं a, ये देते हैं b और ये देते हैं c, ठीक है ना। आप लोगों के कन्वेंस के लिए कर रहा हूं मैं। और एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, ये a, b और c, ठीक है। देखिए, अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये साइड्स हम लोगों ने डिसाइड कर ली, है ना। यहाँ अगर थीटा रहेगा तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा और हाइपोथेनस ये रहने वाला है। डन। और अगर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 4 हमारा बेस था, 3 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। और 5 तो हमारा शाश्वत हमेशा क्या रहने वाला है, हाइपोथेनस, वो हमेशा एक जैसे रहता है। अब ये दो अलग अलग क्यों बनाए मैंने, ताकि 10a की वैल्यू हम दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए 10a बराबर क्या है, p अपॉन में b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4, बेस क्या है हमारा 3। डन। अब इस केस में क्या हुआ, ये कट हुआ तो आ रहा 1.33, और आप लोगों के फेस पे आएगी स्माइल, क्या कि 10a की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना। 1 से ज्यादा हो सकती है, मना नहीं है, पर क्या बोला है, ऑलवेज, हमेशा रहेगी। क्या, देख लीजिए सेकेंड वाला जो हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया उसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो 10a बराबर p अपॉन में b। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है 3 और यहां पर क्या है 4। अब इसको करा तो क्या है 0.75। टूट गए आप लोगों के अरमान, है ना। देखिए बेटा, हम लोगों ने इसमें ये सीखा है कि अगर p बड़ा रहेगा और b छोटा रहेगा तो हमेशा 10a की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब 10 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से ज्यादा। पर अगर गलती से परपेंडिकुलर छोटा रहेगा और बेस बड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, और डेफिनेटली होगी ही। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा 10a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो ये अपन लिखकर, ये समझा कर यहाँ पर लिख देंगे जस्टिफिकेशन, सिद्ध करना है जस्टिफिकेशन, है ना। क्या लिख देंगे जस्टिफिकेशन, या जस्टिफिकेशन ही जो हमने ऊपर करा है। हालांकि फाइनली हम हमारा आंसर क्या लिख रहे हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट क्या रहने वाला हमारा, ये कथन हमारा क्या है, असत्य है, ठीक है। क्या रहेगा, असत्य। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या हमारा, सेक की वैल्यू दे रखी है 12/5, 12 अपॉन में 5, जहां पर कोई भी एंगल हो सकता है। मतलब आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, गिवन है हमारा सेक a इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5।
टू जस्टिफाई, है ना, हमको इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी दे रखा है, उसमें क्या बोल रखा है, एंगल ए, एंगल ए के हिसाब से, मतलब हमारा थीटा क्या है इस बार, हमारा ए है, थीटा हमारा ए रहने वाला है। थीटा हमारा ए है, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोथेनस है ना। हियर सेक ए बराबर कितना दे रखा है, 12/5, मतलब 12, सेक मतलब होता है क्या है, एच अपॉन में बी, डन, मतलब एच क्या है हमारा 12 और बी क्या है हमारा 5, सही। एच बड़ा होना चाहिए, है ना, सबसे लंबी साइड क्या होती है, एच ही होती है, तो एच हमारी लॉन्गेस्ट साइड इसके अंदर दे रखी है, तो ये पॉसिबल है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर फाइनली हम लोग, हैंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। उसके आगे लिख दो एक छोटा सा और जस्टिफिकेशन, बिकॉज इन दिस केस, यह कथन सत्य है क्योंकि इस केस में या इस दशा में, बिकॉज इन दिस केस हाइपोथेनस बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सॉरी सेंटीमीटर नहीं, हाइपोथेनस इज इक्वल टू 12 इज लॉन्गेस्ट साइड, डन। अगर इसके अलावा अगर इसके अंदर आता 5/12 तो 5 हो जाता हाइपोथेनस और 12 क्या हो जाता हमारा, सॉरी बी बेटा यहाँ नहीं होगा, एक होगी गड़बड़, ये यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस सवाल में अगर मान के चलिए सेक ए की वैल्यू की 5/12 होती, 5/12 होती, तो 5 क्या हो जाता हमारा हाइपोथेनस और 12 हो जाता हमारा बेस, और ऐसा कोई सा ट्राइंगल ही नहीं है जिसमें हाइपोथेनस बेस और परपेंडिकुलर से छोटा हो, है ना। आप पिछले आपके जितने भी क्वेश्चन देख लीजिए, हमेशा उसके अंदर हाइपोथेनस आपको सबसे बड़ी साइड ही मिलेगी, तो बड़ी साइड दे रखी है और बड़ी साइड दे रखी है, तो पी भी हम पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। हालांकि अभी निकालने की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो बस चेक करके बताना है कि क्या ऐसी वैल्यू हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्यों, क्योंकि हाइपोथेनस लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है, सबसे लंबी साइड हमको हाइपोथेनस दे रखी है, ठीक है। अगला आंसर नंबर 3 क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, cos A इज द एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब जानते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में बिटवीन को क्या लिख देते हैं, ये बिट और उसके ऊपर एल लगा देते हैं, बिटवीन। एब्रीविएशन मतलब शॉर्टकट में लिखते हैं हम किसी भी चीज को, है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है सवाल में आप लोगों के, कि cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल है ना। तो आंसर में हम डायरेक्टली लिख देंगे, नो नो नहीं लिखते हुए हम लोग लिखते हैं हियर, कभी भी याद रखना बेटा कि जो कोस ए होता है ना, उसको हम कोसाइन ए बोलते हैं, कोसाइन ए, ठीक है ना। इसका एब्रीविएशन मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म हम इस तरीके से, ठीक है, एंड कोसेक ए बराबर होता है कोसिकेंड ए, ठीक है ना। ये इसका शॉर्टकट ये होता है, और सवाल में बोल रखा है कि ये इसका एब्रीविएशन है, नहीं, है ना। कोसिकेंड की जगह कोस नहीं लिखेंगे हम, कोसाइन की जगह कोस लिख सकते हैं, कोसिकेंड की जगह कोसेक लिख सकते हैं, डन, ये याद रखना। सो
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, यह कथन क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य। ठीक है, अब आंसर नंबर 4, उत्तर क्रमांक 4। आंसर नंबर 4 क्या है हमारा, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, सबसे सड़ा आंसर, है ना। देखना बेटा, आपको बस यहां पर ये लिखना है कि आप बताइए कि जो कोट है, मतलब कोट ए हम लिखते हैं, तो क्या इसमें हम लोग कोट और ए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं क्या? ये दोनों सेपरेट थोड़ा है ना, तो कोट सेपरेट है ना एट सेपरेट है। ए तो क्या होता है, उसका एंगल होता है, उसका थीटा होता है। तो क्या हम कोट ए को कोट इंटू ए बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते। तो इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इन दिस केस, इस केस में, हिंदी मीडियम वालों, इस केस में, इस दशा में, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि कोट एंड ए इज नॉट सेपरेट थिंग, है ना। कोट और एक पृथक वस्तुएं नहीं होती, मतलब पृथक चीजें नहीं होती कभी भी, याद रखना, मतलब अलग अलग चीजें नहीं होती। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये भी फॉल्स, गलत है बेटा। क्यों गलत है, लिख दो उसके आगे, बिकॉज कोट ए is not the product of कोट एंड ए, क्योंकि कोट ए कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है ना, दोनों को गुणा करके नहीं लाया जा सकता ये चीज। और सबसे लास्ट आंसर देख लेते हैं अब हम लोग अपना आंसर नंबर 5। हालांकि मैंने गलत लिख दिया बेटा, 5 नहीं है, ये तो हमारा आंसर नंबर 11 का 5th है ना, और ये हमारा आंसर नंबर 11 का 4th है। इलेवन का 3rd, ये 11 का 2nd, और ये 11 का 1st, ये याद रखना। और लास्ट में क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3/4 सम एंगल, है ना। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। चलो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, डन। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोथेनस। कोई सा भी थीटा बोला तो कोई सा भी ले लेते हम, तो सी को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा 2 यहाँ पर हमको जस्टिफाई करना है। क्या जस्टिफाई करना हम लोगों को, यही कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 4 और हाइपोथेनस क्या है अपना 3। पॉसिबल है क्या ये, क्या हाइपोथेनस छोटा हो जाएगा कभी परपेंडिकुलर से? कितनी बार डिस्कशन कर चुके अपन, ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये हमेशा हाइपोथेनस से छोटे रहेंगे। हाइपोथेनस हमेशा सबसे लंबी साइड होती है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है हमेशा त्रिभुज के अंदर। तो लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट हेंस
hence this statement is false because perpendicular cannot smaller than the perpendicular नहीं hypotenuse, and because hypotenuse cannot be smaller than the perpendicular. हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? हेंस की जगह अतः यह कथन असत्य है क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये जस्टिफिकेशन है हमारा। इसी के साथ हमारे पांचों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, है ना। पहला वाला क्या था? tan है। हम लोगों ने दो ट्राइंगल की अलग अलग बेस और परपेंडिकुलर को क्या करा? चेंज करके चेक कर लिया, है ना। और वहां हमको पता चला कि tan a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है पर हमेशा क्या होगी? क्या बोल रहा था? ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज लेस देन 1 मतलब क्या होता है कि 1 से छोटी होगी हमेशा। तो इसलिए क्या हो गया? 1 से छोटी होगी क्या हमेशा? देखिए यहाँ पर तो 1 से बड़ी थी और यहाँ पर 1 से छोटी है, तो हमेशा छोटी नहीं हो सकती बेटा। ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या था हमारा? जस्टिफिकेशन करना था कि सेक ए 12/5 हो सकता है क्या? सेक ए 12/5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों ने चेक कर लिया कि एच लॉन्गेस्ट साइड है तो हो सकता है। फिर कोस को कोसेकेंड नहीं बोलते, कोसाइन बोलते हैं, इसलिए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। फिर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है हमारा, क्यों? क्योंकि कोट और ए को मल्टीप्लाई करके कोट ए नहीं लाया जा सकता, दोनों अलग अलग चीजें थोड़ा ना होती बेटा। और यहाँ पर ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाइपोथिनस को छोटा कर दिया गया, किससे? परपेंडिकुलर से। ठीक है, डन। ये याद रखना आप लोग। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं भी शायद मैंने समझाते हुए आप लोगों को ये बता दिया था कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी क्या, है ना। पर डोंट वरी बेटा, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। मैंने क्या बताया कि tan a की वैल्यू 1 से कम भी होगी और 1 से ज्यादा भी होगी। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आपका परपेंडिकुलर बड़ा है तो आपकी tan की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और अगर आपका बेस बड़ा है, ठीक है ना, तो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम भी होगी। देख लीजिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर बड़ा है तो 1 से ज्यादा होगी, और यहाँ पर परपेंडिकुलर छोटा है मतलब बेस बड़ा है तो 1 से कम होगी। तो 1 से ज्यादा भी होगी और 1 से कम भी होगी। ठीक है, डन। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।